हेलो दोस्तों, मैं क्यूबिंग गुरु और स्वागत है आपका क्यूब टॉक के थर्ड एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हम बातें करेंगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में, छोटे छोटे अपडेट्स के बारे में, जो कि मैं आपसे डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकता अलग सी वीडियो में। तो सब छोटे छोटे पॉइंट्स मिला के हम इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो है क्यूब लेलो के कॉम्बो ऑफर के बारे में। मतलब क्यूब लेलो पे जो क्यूबिकल के लूब आ रहे हैं क्यूब लैब के, जैसे कि DNM सिल्क और मिस्टिक, तो ये बहुत महंगे थे। जैसे कि 5 ml का मिलता था 550 और 10 ml का मिलता था 800 रुपये का। तो इनका कॉम्बो ऑफ़र बहुत ही अच्छा है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी दो लूब, जैसे कि DNM सिल्क और मिस्टिक, इनमें से कोई भी दो लूब अगर 5 ml के लेते हो तो आपको 1100 रुपये पे करने पड़ते थे। तो अगर कॉम्बो में लेते हो तो आपको सिर्फ 1000 रुपये के पे करने पड़ेंगे। एंड जो बड़े वाले मतलब 10 ml वाले लूब थे, जैसे कि 800, तो 800 प्लस 800 1600 हो जाते थे। तो वो 1600 क्यों हो रहे, 1500 क्यूब ले लो ले रहा है। तो यहाँ पे आप 100 रुपये बचा सकते हैं कोई भी दो लूप का कॉम्बो लेके। और 3 लूप का कॉम्बो भी आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, जैसे कि लगभग 1500 रुपये का छोटा लूप का, और मतलब 5 ml का, और जो बड़ा वाला है वो लगभग 2100 रुपये का आपको मिल रहा है। तो ये बहुत ही मतलब 100 रुपये आप बचा सकते हैं अगर आप कॉम्बो में लेते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप मिस्टिक और DNM का कॉम्बो ले लो, कोई भी ले लो, छोटा या बड़ा, जैसे कि 999 का या फिर 1499 का आपको मिल जाएगा। तो वो बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है GAN 11M के बारे में। तो GAN ने जो GAN 11M Pro था उससे छोटा वर्जन निकाला ताकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे और सब लोगों को एडजस्टेबल मैग्नेट की ज़रूरत भी नहीं थी। तो इसके लिए GAN ने एक GAN 11M Duo निकाला जिसमें एडजस्टेबल मैग्नेट नहीं थे। और अभी इसके बाद GAN ने निकाला है कुछ तो GAN 11M। अभी इसमें क्या है उसने क्लियर नहीं बताया, नहीं किसी ने भी। तो मेरे ख्याल से एक तो जो मैग्नेट्स है वो एजेस या कॉर्नर्स में हो सकते हैं, या फिर ये थोड़ा इसी वजह से थोड़े कम लग रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है कि जो स्प्रिंग कंप्रेशन सिस्टम है वो निकाल के उसमें GS नट डाल देंगे। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि पहले से बहुत सारे GS नट पड़े होंगे, तो उसको बस निकाल के यहाँ पे डालने हैं बस। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उसमें सिर्फ GS नट सिस्टम हो। तो नेक्स्ट है GAN के 2x2 के बारे में, GAN 251 Pro M, जिसमें 3 वर्जन निकाले, प्रो एम एयर और लीप। और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसे ख़रीद लेगा क्योंकि पहले से हमारे पास बहुत सस्ते में 1000-1200 रुपये में बहुत अच्छी 2x2 अवेलेबल है, वॉल 2M जैसे, MGC जैसे। तो इनके होते हुए भी GAN की 2x2 कोई लेगा ऐसा मुझे तो नहीं लगता। लेकिन फिर भी एक ओवर प्राइस 2x2 होना चाहिए, इसलिए शायद से GAN ने बनाया होगा, कुछ बता नहीं सकते। मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, ना ही इसको ख़रीदने वाला हूँ। द नेक्स्ट अपडेट G5 स्टैकमेट के बारे में। तो G4 स्टैकमेट जो था बहुत ही पॉपुलर है, ऑफिशियल कंपटीशन में बहुत यूज़ होता है। उसके बाद G5 स्टैकमेट जो है किसी को पसंद नहीं आया जिसका डिज़ाइन, क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट और छोटा डिज़ाइन था। और इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन था जो कि कप स्टैकिंग के लिए था, थंब लगाने के लिए। मतलब आप हाथ के साथ थंब भी लगाने पड़ेंगे तभी वो स्टार्ट होगा और तभी वो स्टॉप होगा, जिसको हम ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन इसका डिज़ाइन किसी को पसंद नहीं आया और अभी तक ऑफिशियली कंफर्म भी नहीं हुआ कि ये ऑफिशियली यूज़ होगा कि नहीं ऑफिशियल कॉम्पिटिशन्स में G5 स्टैकमेट टाइमर। और मुझे नहीं लगता कोई इसे ख़रीद लेगा क्योंकि इसका लुक किसी को पसंद नहीं आया है। नेक्स्ट जो अपडेट है झांची Pro M के बारे में। क्यूब लेलो पे अवेलेबल है 2850 रुपीज़ में। इसमें एडजस्टेबल मैग्नेट्स है जैसे कि टेंग्यून V2 में थे। एंड इसका जो इंटरनल स्प्रिंग कंप्रेशन और टेंशनिंग सिस्टम है वो अलग है थोड़ा बहुत। मतलब आपको शायद से टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको एडजस्ट करने के लिए, थोड़े चेंजेस किए गए, लेकिन डिज़ाइन जो सिर्फ झांची का रखा गया है। और मुझे नहीं लगता ये क्यूब इतना परफॉर्म कर पाएगा क्योंकि टेंग्यून V1 अच्छा क्यूब था लेकिन वो अंडररेटेड था, इसीलिए टेंग्यून V2 बनाया। टेंग्यून V2 अंडररेटेड था इसलिए, तो V2 बनाया वो फ्लॉप हो गया। उसके बाद गुहोंग V3 बनाया था वो फ्लॉप हो गया। गुहोंग V4 भी फ्लॉप हुआ और शायद से ये भी फ्लॉप होगा। और मैं तो इसे नहीं खरीदने वाला क्योंकि मुझे नहीं लगा ये अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। मैंने रिव्यूज़ भी देखे हैं और किसी को सजेस्ट भी नहीं करूँगा। तो जबकि मैं इसे नहीं खरीदने वाला तो मुझे नहीं लगता इस क्यूब का हिंदी में रिव्यू आ पाएगा। हाँ, अगर क्यूब ले लो कपिल भट्ट को या फिर किंग ऑफ क्यूबर्स को ये फ्री में भेज दे रिव्यू के लिए तो शायद से आपको इसका हिंदी में रिव्यू मिल पाएगा, नहीं तो इसका हिंदी में रिव्यू शायद से आपको नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट जो अपडेट है टोर्नेडो V2 के बारे में। तो टोर्नेडो V1 बहुत सालों पहले आया था, लगभग 5 साल पहले आया था और उस टाइम भी वो फेमस हुआ था, मतलब बहुत पॉपुलर हुआ था क्यूब। और अभी जो टोर्नेडो V2 आया है उसमें सभी जो नए क्यूब में डिज़ाइन थे वैसे ही डिज़ाइन उसका है। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, एडजस्टेबल मैग्नेट्स है, स्प्रिंग कंप्रेशन सिस्टम भी है और टेंशनिंग सिस्टम भी है। मतलब मैग्नेट के 5 सेटिंग, स्प्रिंग कंप्रेशन के 5 सेटिंग और
जो टेंशनिंग एडजस्टमेंट है उसके 5 सेटिंग मिला के टोटल 125 कॉम्बिनेशन हो जाते, तो एक तरह से फ्लैगशिप ही हो गया। और शायद से मैं इसका रिव्यू कर पाऊँगा अगर ये क्यूब लेवल पे अवेलेबल हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बढ़िया फ्लैगशिप रहेगा WRM को टक्कर देने में, और होप करते कि जल्द से जल्द क्यूब लेवल पे आएगा ताकि मैं इसका जल्द से जल्द रिव्यू कर पाऊँ। जो नेक्स्ट जो अपडेट है वो WRM 2021 के बारे में। एक्चुअली मोयू ने न्यू क्यूब रिलीज़ किया है, मतलब करने वाले हैं, जिसके सिर्फ पिक्स दिखाई दिए, जिससे पता चल रहा है कि इसमें कैप्सूल वाले मैग्नेट है या फिर एडजस्टेबल मैग्नेट्स है और प्राइमरी इंटरनल है। तो ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा है। और इसकी जो सेंटर पीस है जो बिल्कुल WRM 2020 की तरह दिख रहा है, मतलब 2019 और 2020 का दोनों का सेम ही था। और इंटरनल प्राइमरी होने की वजह से इसका फील बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे तो लगता है। और होप ये 2021 ही होगा। कुछ लोग बोले RS3M 2021 हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि सेंटर पीस तो जो है WRM का है। तो मुझे लगता है WRM 2021 होगा, और शायद से बेटर होगा पहले वाले 2 WRM से, क्योंकि WRM 2019 से बेटर नहीं था, लेकिन ये शायद से हो सकता है। और इसका भी रिव्यू जल्द ही आएगा अगर ये क्यूब लेवल पे अवेलेबल हो तो। एंड और एक अपडेट है जो कि CGL 3.0 के बारे में। CGL 3.0 के जो सभी 8 फाइनलिस्ट है वो हमें मिल गए हैं, और अब होगा क्वार्टर फाइनल में सिर्फ 4 लोग जीत पाएंगे जो जाएंगे सेमीफाइनल में, और उनमें से 2 जाएंगे फाइनल में। अब आने वाली सभी मैचेस जो है नॉकआउट मैचेस होंगे। नेक्स्ट संडे से या फिर सैटरडे से ये मैचेस चालू होंगे क्वार्टर फाइनल के। तो उसके लिए आप सीजीएस लाइव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे मैं लाइव करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी के अपडेट्स मैं नेक्स्ट मंथ में दे दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और आपके कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।